रोहन अभी महज 15 साल का था और उसके मम्मी पापा दोनों ही एक सड़क हादसे में मारे गए। रोहन ने अपने चाचा और चाची के साथ रहना शुरू कर दिया। वो दिन भर घर का सारा काम करता और बदले में कुछ रूखा सूखा उसको खाने को मिल जाया करता। रोहन, जल्दी से सारे कपड़े धो दे, फिर तुझे खाना भी बनाना है। अगर 1 बजे तक खाना नहीं बना तो आज खाने को कुछ नहीं मिलेगा तुझे। जी चाचा जी, मैं सारा काम कर दूंगा टाइम से। रोहन को तो जैसे अब इस जिंदगी की आदत सी हो गई। फिर भी वो रात में सोने से पहले ये जरूर सोचता कि अगर उसके मम्मी पापा जिंदा होते तो उसको कितना प्यार करते और उसको पेट भर के खाने को भी मिलता। इन्हीं ख्यालों में वो अक्सर नींद के आगोश में चला जाया करता था और सुबह उठकर फिर घर के सारे कामों में लग जाता। एक दिन सुबह उसकी काफी देर से आंख खुली। उसने देखा कि उसका शरीर बुखार से तप रहा है और पूरे शरीर में बहुत तेज दर्द भी है। वो किसी तरह उठा और उसने ये बात अपनी चाची को बताई। चाची, आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। बहुत तेज बुखार है और हर जगह बहुत दर्द है। मैं थोड़ा आराम कर लूं? आराम का नाम सुनकर चाची को गुस्सा आ गया और वो रोहन पे चिल्लाने लगी। अच्छा, आराम करेगा तो काम क्या तेरा बाप करेगा? काम चोर कहीं का, जल्दी से पूरे घर की सफाई कर दे। मैं और तेरे चाचा थोड़ी देर के लिए बाजार जा रहे हैं। अगर काम नहीं हुआ तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। चाचा और चाची बाजार चले जाते हैं और रोहन सोचता है कि वो थोड़ी देर आराम कर लेगा तो शायद बेहतर महसूस करेगा। उसके बाद उठ के सारे काम भी कर लेगा। वो लेटकर आराम करने लगता है और उसकी आंख लग जाती है। थोड़ी देर बाद जब चाचा चाची आकर देखते हैं कि कुछ काम नहीं हुआ है तो वो चिल्लाने लगते हैं। नालायक, सो रहा है, कुछ भी काम नहीं किया अभी तक। मुझे माफ कर दो चाचा, मैं अभी सारा काम कर देता हूँ। वो काम करने लगता है पर बुखार के कारण उसके हाथ नहीं चलते। ये देखकर उसके चाचा को और गुस्सा आ जाता है और वो पास पड़े डंडे से उसको मारना शुरू कर देते हैं। रोहन रोने लगता है और गिड़गिड़ाने लगता है। मुझे छोड़ दो चाचा, मैं सारा काम कर दूंगा, मुझे मत मारो। वो रोते रोते बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो मन ही मन बहुत दुखी होता है और हाथ जोड़कर भगवान से विनती करता है। हे भगवान, मेरी मदद करो। अगर तुम सच में इस दुनिया की रक्षा करते हो तो मेरी भी मदद करो। ऐसा कहकर वो बिना कुछ खाए ही फिर से सो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो उसका बुखार पूरी तरह गायब होता है। वो सोचता है उसे इतनी भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाता तो कितना अच्छा होता। उसके ये सोचते ही उसके सामने खूब सारा खाना आ जाता है। वो चौंक जाता है। फिर उसे लगता है कि ये सब उसकी प्रेयर का फल है। वो खाना खाने लगता है। उसके बाद से रोहन का सारा काम बड़ी जल्दी जल्दी होने लगा। जैसे ही वो किचन में जाता, सारा खाना अपने आप ही बनकर तैयार हो जाता। वो कपड़े धोने जाता तो सारे कपड़े अपने आप धुलकर तार पर सूख जाते। कपड़े धोने के बाद उसने जब अपनी चाची को बताया तो उसको यकीन ही नहीं हुआ। चाची, मैंने कपड़े धोकर सुखा दिए हैं। इतनी जल्दी कैसे किया तूने ये सब? रोहन के चाचा भी वहाँ आ गए। 10 मिनट पहले ही तो मैंने तुझे कपड़े दिए थे, इतनी जल्दी कैसे धो दिए? साफ नहीं धोए होंगे जरूर, काम चोर तो तू है ही। ये बोलकर रोहन के चाचा ने सारे कपड़े दोबारा से जमीन पर गिरा दिए और कहने लगे, सारे कपड़े दोबारा धो के सुखा दे, वरना इस घर में सोने की भी जगह नहीं मिलेगी। चाचा चाची दोनों अपने कमरे में चले गए। रोहन थोड़ा मायूस हो गया। उसने दोबारा कपड़े धोने शुरू किए तो फिर से सारे कपड़े अपने आप ही धुलकर सूख गए। रोहन बहुत खुश था। रोहन के चाचा चाची ने बाहर आकर देखा तो सारे कपड़े सूख रहे थे। वो हैरान रह गए। उसके चाचा को गुस्सा आ गया। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा,
समझ नहीं आता कि क्या बोला जा रहा है। आज तो मैं तुझे जान से ही मार दूंगा। रोहन के चाचा ने उसे मारना शुरू कर दिया। वो रोने लगा। उन्होंने उसकी गर्दन दबा दी। ऐसा लगा कि मानो आज तो उसको जान से ही मार देंगे। तभी अचानक रोहन के चाचा का उसकी गर्दन से हाथ छूट गया और वो हवा में झूलने लगे। वो बेहद डर गए। ये क्या हो रहा है? कौन है? मुझे छोड़ो। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। इतने में ही एक बेहद डरावनी लंबे नाखूनों वाली चुड़ैल वहां आ गई और जोर जोर से हंसने लगी। चुड़ैल को देखकर सब हैरान थे, क्योंकि वो कोई और नहीं रोहन की माँ थी, जो पिछले साल मर गई थी। माँ, तुम तो पिछले साल। हाँ मेरे बच्चे, मैं ही तेरी माँ हूँ। जब तूने भगवान से विनती की, मदद की, तो मुझे ये काम दिया गया कि मैं तेरी मदद करूं। असल में मेरी और तेरे पापा की मौत किसी सड़क हादसे में नहीं हुई थी, बल्कि तेरे चाचा चाची ने ही हमें मरवाया था, जिससे सारी जायदाद इनके नाम पे हो जाए। पर तू चिंता मत कर बेटा, अब तुझे कोई कुछ नहीं बोल सकता। चुड़ैल ने अपनी शक्ति से चाचा को कई बार हवा में ऊपर नीचे गिराया। वो डर के मारे तेज तेज चिल्लाने लगे। हमें बचाओ रोहन बेटा, ये क्या हो रहा है? मुझे माफ कर दो। मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ। हाँ माँ, इन्हें छोड़ दो। हैं तो आखिरकार मेरे चाचा ही, और अपनी गलती की माफी भी मांग रहे हैं। चुड़ैल रोहन की बात सुनकर पसीज जाती है और चाचा को चेतावनी देकर छोड़ देती है कि अगर अब उसने रोहन के साथ कुछ किया तो वो उसको जिंदा नहीं छोड़ेगी, और वहां से गायब हो जाती है। चाचा और चाची इस घटना के बाद डर जाते हैं और एक तांत्रिक के पास जाते हैं। मैं तुम्हारी समस्या समझ चुका हूँ। मेरे सामने उस चुड़ैल की एक नहीं चलेगी। चलो, मैं देखता हूँ उसको। चाचा चाची तांत्रिक को लेके अपने घर पहुंचते हैं। रोहन वहां अपनी माँ का दिया खाना खा रहा था। चाचा उसको खाना खाते वक्त ही बीच में रोक देते हैं। कितने आराम से खाना खा रहा है, जैसे अब इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी बताता हूँ। चाचा वहां पास में रखे डंडे से रोहन को मारना शुरू कर देते हैं। रोहन रोने लगता है और अपनी माँ को बुलाने लगता है। माँ मुझे बचाओ मुझे। तभी चुड़ैल वहां आ जाती है और चाचा को अपनी शक्ति से रोक देती है। ये देखकर तांत्रिक भी अपनी शक्ति चुड़ैल के ऊपर छोड़ता है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है। आखिरकार चुड़ैल तांत्रिक को अपनी खतरनाक शक्ति से जलाकर मार देता है। अब चाचा और चाची वहां से भागने लगते हैं, तब चुड़ैल दोनों को हवा में उठा लेती है। दोनों चिल्लाने लगते हैं। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, हमें छोड़ दो, छोड़ दो। हमसे गलती हुई है, अब नहीं करेंगे। मैंने अपने बेटे के कहने पर तुम्हें छोड़ दिया, पर तुम लोग एकदम ढीठ हो, अब नहीं बचोगे। चुड़ैल बार बार उनको ऊपर नीचे हवा में फेंकती है और आखिर में दोनों की गर्दन पकड़कर उसमें अपने नाखून घुसा देती है। दोनों तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देते हैं। इसके बाद चुड़ैल रोहन की तरफ देखकर बोलती है, बेटा, अब मैं ही तुम्हारी रक्षा करूंगी और ये घर तुम्हारा होगा जब तक तुम थोड़ा और बड़े नहीं हो जाते और तुम्हें नौकरी नहीं मिल जाती। मैं तुम्हारे खाने का ध्यान रखूंगी। 3 साल बाद रोहन को एक कंपनी में छोटी सी नौकरी मिल जाती है।
और चुड़ैल उसको आशीर्वाद देकर वहां से हमेशा के लिए गायब हो जाती है।